अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली ख़बरों पर। भैंसा शहर में 407 अफराद में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेक की तकसीम। आज भैंसा शहर के कल्याणा मंडप नरसिम्हा में रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के जुमला 407 चेक की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर चेक हासिलशुदा अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत और जी विठल रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। बाज़ अफराद ने तो आंखों में अश्क भरते हुए कहा कि इस तरह की सहूलियात नाकाबिले फरामोश है। और साथ ही मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने मुदल तालुक़े में होने वाले तरक्याती कामों और रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी की दिलचस्पी और लगन की सराहना की। इस मौके पर सदर टाउन भैंसा पी कृष्णा, जनरल सेक्रेटरी टोटा रामू, मार्केट कमेटी चेयरमैन जी मुरली गौड़ के अलावा ZPTC, MPP, सरपंच और पार्टी कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। भैंसे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। नौ तामीर शुदा मिशन भगीरथा का वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। आज ज़िले निर्मल के बंगालपेट में नौ तामीर शुदा मिशन भगीरथा का वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मल हल्के में 5 वाटर टैंक तामीर किए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में अवाम को पीने के पानी की कोई दुश्वारी लाक ना हो। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि मिशन भगीरथा का पानी हर घर को 1 रुपये के नल के कनेक्शन के जरिए पहुँचाया जाएगा। इस तरह तरक्याती कामों को सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस मौके पर सदर नशीन बल्दियाँ जी ईश्वर, काउंसलर्स, TRS कायदीन के अलावा मिशन भगीरथा के आला अहदेदार मौजूद थे। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। रियासती हुकूमत की जानिब से लिए गए रेवेन्यू एक्ट के फैसले पर ज़िले भर के तमाम अजला में खुशी का माहौल देखा गया। इसी तरह ज़िले निज़ामाबाद के किसानों ने भी खुशी का इजहार करते हुए ज़िले निज़ामाबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू वज़ीर आला KCR की तस्वीर रखकर तेलंगाना के नगमे पर रक़्स करते हुए देखे गए। इस जश्न में मर्द हज़रात के अलावा ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निज़ामाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिफ पाशा की रिपोर्ट। अरे पकड़ कलका बिगले को कितनी देर कलका क्या
ज़िले जगत्याल में कोरोना का खैर जारी, मुख्तलिफ इलाकों में रैपिड टेस्ट बरकरार। मिडपल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज 55 अफराद का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें से 11 अफराद मुस्बित पाए गए। इस तरह कोटला में 58 अफराद में 6 मुस्बित, आयलापुर में 44 अफराद में 7 मुस्बित, आयापागुट्टा में 49 अफराद में 6 मुस्बित, इब्राहिमपट्टनम में 41 में 2 मुस्बित और जग्गा सागर में 52 अफराद में 6 मुस्बित केस दर्ज हुए। मिडपल्ली से हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की रिपोर्ट। रमेश कुमार ज़िले जगत्याल के नए एडिशनल एसपी की हैसियत से मुंतखब। रमेश कुमार मेहनत व मशक्क़त करते हुए साल 2010 के ग्रुप 1 के ज़रिए डीएसपी मुंतखब हुए थे। ज़िले जगत्याल से कबल ये वरंगल के मामनूर में बाहसियत एसपी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब रियासत के तमाम हॉस्पिटल में सिटी स्कैनिंग की सहूलियात, कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने पर गौर, वज़ीर सेहत एटाला राजेंद्र। मौजूदा हालात कोविड-19 के पेश नज़र मुख्तलिफ सवालात पर रियासती कानून साज कौंसिल में वज़ीर सेहत एटाला राजेंद्र ने महकमा सेहत से वाबस्ता तिब्बी और गैर तिब्बी अमले की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया और कहा कि कोरोना जैसी वबा को आरोग्यश्री में शामिल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और साथ ही ये तयक़ीन दिलाया कि रियासत के तमाम दवाखानों में अब सिटी स्कैन की सहूलियत मुहैया की जाएगी। जायकवाड़ डैम से गोदावरी में 19,000 क्यूसेक रफ्तार से पानी का अखराज। मुसलसिल हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र औरंगाबाद में वाक़ जायकवाड़ डैम 100% लबरेज हो चुका है और पानी की आमद 18,000 क्यूसेक रफ्तार से हो रही है। मुसलसिल 3 दिन से 10, 8 और 18 दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज किया जा रहा है। इस डैम का पानी मुख्तलिफ इलाके शाहगढ़, कोल्हापुरी, आपेगांव, अंबर नदी से होता हुआ गुजरेगा। लिहाजा इस इलाके के अतराफ रिहायश पजीर अवाम को मुतनबा किया गया कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फ़राहम करने की गर्ज़ से महास्वयं स्कीम के तहत रोज़गार फ़राहम किया जा रहा है, जिस पर रियासत महाराष्ट्र हुकूमत ने अवाम से अपील की कि वो अपना नाम दर्ज करवाएं। नाम दर्ज करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 मुकर्रर की गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड दिलाने में किन जमातों ने तायद की, इसका खुलासा हैदराबाद के मशहूर मारूफ शख्सियत की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। पीवी नरसिम्हा राव को तेलंगाना असेंबली में भारत रत्न देने की क़रारदाद टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर की गई। उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस ने उसकी मुखालिफत की। लोगों ने बहुत तारीफ़ें की कि एमआईएम पार्टी ने नरसिम्हा राव की मुखालिफत की, उनको भारत रत्न देने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई वग़ैरह वग़ैरह। बहुत तारीफ़ें सुनने में आई सोशल मीडिया पर आवाम की, मगर ये आवाम को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश थी, एक तरीक़ा था। हर चीज़ हमारे ओल्ड सिटी के लोगों को हर चीज़ मालूम नहीं होती, इसके असेंबली के क्या सिस्टम होते। जब असेंबली इनको करना ये चाहिए था एमआईएम को कि जब असेंबली में जब करारदाद पेश की गई टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस वक्त इन लोग को चाहिए ये था कि वहाँ पे अंदर असेंबली में होते और जब केसीआर साहब इसको पेश करते तो उसके बाद जब इनकी जब बारी आती, टाइम स्टेप बाय स्टेप, जब टीआरएस गवर्नमेंट के बाद जब एमआईएम की जब बारी आती तो वो बारी के टाइम इन लोग उठ के असेंबली में एहतजाज करना चाहिए था, बोलना ये चाहिए था कि हम इसके ख़िलाफ़ है, हम इस चीज़ की मुखालिफत करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न ना दिया जाए। बजाय उसके ये लोग असेंबली के बाहर
सब एमएलए, हर एमएलए एक एक कलर की शेरवानी पहनकर जाके असेंबली के पास, बाहर गेट के पास ठहरे, वीडियो बनाए, एक चैनल को लेके स्टेटमेंट दिए कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम ऐसा करते हैं, फलां फलां फलां, ये ऐसे थे वैसे थे बोल के वहाँ से जो है सो गाड़ियाँ स्टार्ट करके पलटा लेके आ गए। तो इसमें हुआ ये कि असेंबली में जब 113 दूसरे एमएलएस थे, उस 113 एमएलएस में जब करारदाद पेश की गई तो सारे लोगों ने इस चीज़ की तायीद की और मुखालिफत में एक भी एमएलए वहाँ अंदर मौजूद नहीं था। तो इसको ये कहते हैं कि असेंबली के हिसाब से कि इसको यूनानी मास बिल पास हो गई, यानी सारे लोग के मुत्तफिक राय है कि इस पे भारत रत्न इनको दिया जाए। अगर ये लोग अंदर होते और इसकी मुखालिफत करते तो उसमें ये होता, असेंबली का सिस्टम ये होता कि जब ये बिल पेश की गई तो 113 एमएलए जब साइन करे इस पे, तो ये 7 एमएलए इसकी मुखालिफत में साइन होती। तो उसके बाद जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता, तो मैं इसकी एक मिसाल देके आपको समझाता हूँ कि जब ये इनको भारत रत्न देने के लिए अगर इनको 80 पॉइंट्स की ज़रूरत है, एग्जाम्पल इनके क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या इनके एक्टिविटीज़ थे, उस हिसाब से इनको अगर 80 पॉइंट्स की जब ज़रूरत है तो असेंबली से जब बिल पास हुआ इनकी असेंबली से, तो इसमें इनको 60 पॉइंट मिल गए और 20 पॉइंट्स इनके पिछले कुछ और कारनामे, इनके कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह देख के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग, ये सारे लोग और 20 पॉइंट्स जो है इनके एक्टिविटीज़ में से देख के ऐड कर अगर हो गए तो इनको भारत रत्न के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर एमआईएम पार्टी अंदर जाती असेंबली में और उसकी मुखालिफत करती और वहां पर एहतजाज करते तो स्पीकर साहब ऑन रिकॉर्ड ये मेंशन करते कि इस असेंबली में 113 एमएलए इस चीज की तायीद करे और 7 एमएलए इसकी मुखालिफत करे, और जब असेंबली सेशन खत्म होता उस वक्त इन लोग के साइन लिए जाते। तो अगर ये साइन जब लेटर शाम में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जाता तो वहां पे जब ये देखा जाता कि 120 एमएलए की असेंबली में से 113 ने इनकी तायीद की और 7 लोगों ने इनकी मुखालिफत की इनको भारत रत्न देने के लिए, तो शायद हो सकता है इनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होंगे बोल के इनको जो 60 पॉइंट अब मिल रही, इनको 55 पॉइंट मिलते, 5 पॉइंट इनको कम होते, जिसकी वजह से फिर इनको दूसरी जगह से सेंट्रल गवर्नमेंट को और 25 पॉइंट्स कलेक्ट करके 80 पॉइंट्स इनको करके भारत रत्न देना पड़ता। मगर अब ऐसा नहीं हुआ, अब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। अब इनको आसानी से जो है भारत रत्न मिलने के चांसेस है कि इनको 60 पॉइंट यहाँ से मिल गए और 20 पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो उनको एडजस्ट करके उनको दे के उनको भारत रत्न दे देगी। तो ये जो अवाम में जो खुशी की लहर है कि अब मजलिस ने मुखालिफत की, वो की, मजलिस ने मुखालिफत नहीं की। ये मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ आपको कि मजलिस ने तायीद की भारत रत्न की। अगर मुखालिफत होती तो वो अंदर जाके सिग्नेचर्स करते, अगर लेटर पे सिग्नेचर करते, ऑन रिकॉर्ड ये आता कि यहाँ पे ये 7 एमएलए ने मुखालिफत की, वो लोग गेट के बाहर से ठहर के चैनल को इंटरव्यू दे के वापस आ गए, जिसकी वजह से ये वहां पर अंदर गया कि आज की डेट में 113 एमएलए, जब इनको करारदाद पेश की गई असेंबली में 113 एमएलए वहां पे मौजूद थे और 113 में से 113 ने जो है सो इनकी तायीद की, तो इनकी बिल आसानी पास हो गई। केसीआर साहब से मिली भगत करके केसीआर साहब ने इनको इतना डरा के रखा है और कि इन लोग ने एक प्री प्लान तरीके से हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का बेहतरीन फार्मूला, मैं खुद ताज्जुब किया कि जबकि मैं इस चीज़ का इल्म जानता हूँ, मुझे नॉलेज है, उसके बाद भी मेरे को अफसोस हुआ कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाए। आज मैं मान चुका कि वाकई में मजलिस के पास जो है सो लोगों पॉलिसी है किसकी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 अगर कोई जमात है तो वो एमआईएम पार्टी है, जो लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेवकूफ़ बनाते। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश से इन लोगों ने भारत रत्न के लिए नरसिम्हा राव को तायीद की, मुखालिफत नहीं की। ये लोगों को चाहिए कि ये अपनी आंख खोले और इन लोग के जो है सो इन लोग की हकीकत जाने। खुदा हाफिज़। Thanks for watching.